नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग में अजब गजब कारनामे सामने आ रहे हैं। पहले अरवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसी हस्तियों ने आकर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया, तो अब गया में यूपी और झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपना टीकाकरण कराया है। यकीन नहीं आ रहा है तो ये रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य विभाग में अद्भुत कारनामा। पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट में फर्जीवाड़ा, अब टीकाकरण में चौंकाने वाला खुलासा। अभी 6 दिसंबर को ही न्यूज 18 ने कोरोना जांच में हैरान करने वाला खुलासा किया था, जिसमें अरवल के करपी में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जैसी हस्तियों ने आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया था। फर्जीवाड़े की इसी कड़ी में कुछ और भी बड़े नाम जुड़ गए हैं। नया मामला टेस्ट का नहीं, टीकाकरण का है। गया में टीका लेने वालों की इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। जी हां, आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इन सभी ने गया के टिकारी में कोरोना का टीका लिया है। यकीन नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से पढ़िए। होश उड़ाने वाली बात तो ये है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहीं आकर टीका लिया है, जिसमें से कि उस आईडी पासवर्ड का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ माननीय और बढ़िया राजनीतिक लोगों का नाम उसमें है, साधारण आदमी का नाम नहीं है, जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का नाम है, सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी का नाम है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का नाम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी भी क्या बात थी कि हेमंत सोरेन और योगी आदित्यनाथ ने गया के छोटे से प्रखंड टिकारी में टीका लेना ठीक समझा। फर्जीवाड़े की इस घटना की भनक मिलते ही सिविल सर्जन ने एक फोन नंबर पर केस दर्ज कराया है, जो जम्मू कश्मीर का बताया जा रहा है। बाकी 2 नंबर बंद पड़े हुए हैं। अब इस पूरे खेल को समझ लीजिए। टिकारी में एक एएनएम उषा कुमारी के मोबाइल नंबर को टीकाकरण के लिए रजिस्टर्ड किया गया था और एएनएम के मोबाइल पर मिले यूजर आईडी और पासवर्ड को कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए 4 वैक्सीनेटर बबन कुमार, उमाशंकर सिंह, आकाश कुमार और अविराज के बीच साझा किया गया था। यहीं पर पूरा खेल हो गया। साइबर अपराधियों ने सिंधमारी कर दी। यूजर आईडी और पासवर्ड का गलत इस्तेमाल कर हेमंत सोरेन और राबड़ी देवी जैसी हस्तियों का टीकाकरण कर दिया। सबसे पहले वहां पर एक अज्ञात के विरुद्ध तब तक उनको केस दर्ज कर दिया जाए, एक प्राथमिकी। तो मैंने तुरंत वहां के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बोल के प्राथमिकी दर्ज करवा दी। तो ये कुछ शरारती तत्वों का काम है जो कि इस तरह की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। जाहिर है, पहले अरवल के करपी में आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने वालों में पीएम मोदी, गृह मंत्री और सोनिया गांधी का नाम, तो अब गया में हेमंत सोरेन, योगी आदित्यनाथ और राबड़ी देवी के टीकाकरण के कारनामों ने दिखा दिया है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के नाम पर कैसे कैसे खेल चल रहे हैं। ऐसे में शायद अब किसी को भी हैरानी नहीं होगी जब अगले दिन किसी और अस्पताल में अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देशों के राष्ट्रपति के नाम भी ऐसी किसी और लिस्ट में शामिल हो जाए। एलन लिली, न्यूज 18 गया। सरकार की सख्ती के बाद मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंगेर के नक्सल प्रभावित इलाकों में छापेमारी कर शराब की 12 भट्टियां ध्वस्त की गई। ये भट्टियां धरहरा के जंगल में चल रही थी। जंगल के बीच शराब की भट्टियों की ये तस्वीरें मुंगेर की हैं, जहां 1-2 नहीं पूरे दर्जन भर भट्टियां चल रही थी। प्लास्टिक के डब्बों में शराब बनाने के लिए महुआ रखा गया था। उत्पाद विभाग की टीम ने जब तलाशी शुरू की तो जमीन के नीचे से महुआ से भरे डब्बे निकलने लगे। ये तस्वीर धरहरा के बरमन्नी जंगल की है, जो नक्सल प्रभावित इलाका है। पुलिस ने शराब की जिन भट्टियों को ध्वस्त किया, उनसे धुआं निकलता दिख रहा है। साफ है कि कुछ समय पहले तक इन भट्टियों पर शराब बनाई जा रही थी और शराब कारोबारी यहां मौजूद थे।
हालांकि पुलिस की छापेमारी से पहले ही धंधेबाज फरार हो गए। मौके से फूला हुआ महुआ जावा बरामद हुआ, जिसे नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा 45 लीटर तैयार शराब भी नष्ट की गई। टीम के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से छापामारी की गई बरमन्नी जंगलों में और 45 लीटर चुलाई शराब बरामद हुआ और करीब 2000 केजी जावा महुआ नष्ट किया गया और 12 भट्ठे को ध्वस्त किया गया। शराबबंदी पर सीएम की महासमीक्षा के बाद सख्ती बरती जा रही है और पुलिस के साथ मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। बचने के लिए शराब के धंधेबाज अब जंगलों का रुख कर रहे हैं। शराब के अवैध कारोबारियों को नक्सलियों के संरक्षण की खबर पहले भी आई है और एक बार फिर नक्सल प्रभावित इलाके में शराब की भट्टियां मिली हैं। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। शराब को लेकर बिहार भर में छापेमारी हो रही है। शराब पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन आज राजधानी पटना में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब पटना तक पहुंची तो पहुंची कैसे। राजधानी पटना में पकड़ी गई पंजाब वाली शराब। रद्दी काटन में शराब तस्करी की नई तरकीब देखी। रद्दी काटन की ये ढेर देखकर सोच पाना मुश्किल है कि इसकी आड़ में लाखों की शराब तस्करी की जा रही थी। लेकिन जब पकड़े गए ट्रक में रद्दी के काटन को उतार कर देखा गया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। रद्दी कार्टून है, इसको यूज किया था। ट्रक के ऊपर में रद्दी कार्टून रखे गए थे, भारी मात्रा में ये कार्टून रखा गया था। दूर दूर तक देखिए, इसको बंडल बना कर रखा गया था और इसके नीचे शराब की पेटी थी। यानी अगर पुलिस चेक भी करती तो चारों तरफ से कवर किया गया था इसी कार्टून से। ये रद्दी कार्टून है जिसको कबाड़ी में दिया जाना था और शायद पुलिस को ये लग सके कि ये कार्टून से भरा ट्रक है, लेकिन इसके अंदर थी शराब की पेटी। राजधानी पटना में शराब की ये बड़ी खेप पंजाब से बिहार पहुंची थी। इसकी तस्दीक ट्रक का ये नंबर कर रहा है। ट्रक का नंबर है PB13U 4805। जिन दो लोगों को पुलिस ने ट्रक के साथ पकड़ा है वो भी पंजाब के ही रहने वाले हैं। इन्वेस्टिगेशन में कुछ तो बातें आई होंगी, कहाँ से आ रही है शराब, नहीं आ रही है। जी सर, हमने 2 आदमी को रिटेन किया है। वो दोनों बेसिकली रहने वाले पंजाब के हैं और गाड़ी का नंबर भी जो है वो पंजाब का है, रजिस्ट्रेशन नंबर में भी। और हम लोग बस इस पर कार्रवाई करेंगे सर कि ये कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था। अब सवाल है कि पंजाब से आई शराब की इतनी बड़ी खेप कहां खपाई जानी थी। ये खेप किसे डिलीवर होना था। कई जिलों को पार कर शराब से लदा ट्रक पटना तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। उधर छपरा में एक टूरिस्ट बस से 10 लाख की शराब बरामद की गई है। शराब उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी और इसकी डिलीवरी हाजीपुर में की जानी थी। उत्पाद विभाग की टीम ने मशरक के बंसोही के पास तलाशी में शराब जब्त की है और साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये 2 तस्वीरें इस मामले से जुड़ी। शराब बस के तहखाने में छिपाकर लाई जा रही थी और ये 2 तस्वीरें देखिए। 10 लाख की शराब बरामद और बस के तहखाने में किस तरह से शराब छिपाई गई थी वो भी तस्वीरें आपके सामने। ये गुप्त सूचना मिली थी हम लोगों की कि उत्तर प्रदेश से एक गाड़ी है जिसमें आ रही है, उसमें कुछ विदेशी शराब लदा हुआ है। हम लोगों ने अपने बंसोही चेक पोस्ट के पास जांच लगाया था। उसी में एक ट्रैवलर गाड़ी पकड़ी गई। इस पर एक नीचे बॉक्स बना के, सीट के नीचे बॉक्स बना के विदेशी शराब लदा हुआ था। हम लोग उसको लेके आए हैं और उसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और नवादा से आपको बड़ी खबर बता दें, शराब धंधेबाज को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला, पकड़ी बरामद डीएसपी मुकेश कुमार साहा हुए चोटल। तो नवादा से ये बड़ी खबर, जहां शराब धंधेबाज को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया और इस हमले में पकड़ी बरामद डीएसपी मुकेश कुमार साहा चोटिल हुए हैं। आरोपी शांति देवी के पति फकीरा चौधरी ने फेंका रोड़ा और घर की छत से डीएसपी पर फेंका गया रोड़ा
और आरोपी शांति देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारसलीगंज के बडनावा गांव की यह घटना बताई जा रही है। शराबबंदी कानून से खिलवाड़ करने वाले अब बच नहीं पाएंगे, जैसा कि कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक कहा था। और शराबबंदी पर सीएम की समीक्षा के बाद पुलिस पूरे बिहार में एक्शन में है और इसी कड़ी में सिवान से एक ऐसे ही शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसका कनेक्शन सियासत से जुड़ता दिख रहा है। कौन है वो शख्स और किससे है कनेक्शन, ये रिपोर्ट में देखिए। लेकिन कुछ तो जगह जगह करता है गड़बड़। अब उसके बारे में तो जितनी सजगता होगी और जितना एक्शन होगा उसी से नियंत्रण, तो उसकी शुरुआत तो बड़ी तेजी से होगी। उसी सख्त शुरुआत की कड़ी में मंगलवार को सिवान में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी को पुलिस ने दबोचा है। खाकी रस्से में बंधा यही है रामायण चौधरी, जिसकी गिरफ्तारी शराब कांड में हुई है। गिरफ्त में आए रामायण चौधरी पर शराब सहित 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक सितंबर में मैरवा थाने की पुलिस ने अंग्रेजी शराब से लदे एक ट्रक को बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पकड़ा था। ट्रक के साथ 7 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने रामायण चौधरी के यहाँ डिलीवरी की जानकारी दी थी। इसी केस में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया है। ये रामायण चौधरी कितना पहुंचा हुआ शख्स है, ये वायरल तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। शराब कांड का आरोपी रामायण चौधरी की तस्वीर तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों के साथ है। रामायण चौधरी को तेज प्रताप और तेजस्वी का करीबी माना जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी रामायण चौधरी 2022 में होने वाले एमएलसी चुनाव की तैयारी में है। तो अब सवाल है कि इन दोनों तस्वीरों का सच क्या है। किस हैसियत से दर्जन भर केस वाला रामायण चौधरी तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है। जाहिर है इन सवालों का जवाब बिहार भी जानना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और इधर शराब के मामले में गिरफ्तार सिवान कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी के साथ तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की तस्वीरें वायरल होने पर सियासत गर्मा गई है। रामायण चौधरी शराब की तस्करी में आज सिवान में पकड़े गए। ये सब राजनीति के सहवाला जो आपके हैं, ये सब शराब जैसे के अवैध कारोबार में उसको शीतल पेय के रूप में ग्रहण करने और इसकी तस्करी में शामिल थे। पुलिस ने तो अपना काम कर लिया, लेकिन राजनीति का जिनको नशा चढ़ा हुआ है राजद ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? फोटो तो कोई किसी के साथ खिंचवा सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फोटो होने से सिर्फ कोई दोषी हो जाएगा, ये भी उचित नहीं है मानना। अगर ये फोटो ही पैमाना होगा तब तो कल बालू माफियाओं के साथ एनडीए के कई नेता मंत्री सारे लोग केक खिला रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? अगर व्यक्तिगत तौर पर आप जानते हैं कि किसी को पहचानते हैं, जान पहचान है, और वो अगर गलत कर रहा है बावजूद इसके चुप है, तब आप भी गलत हैं, ये मानना होगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सार्वजनिक जीवन में कई बार अगल बगल लोग आके खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। कौन पहचानता है किसको भाई? तस्वीर किसी के साथ किसी का वायरल हो सकता है, लेकिन राजद का मंशा हरदम जो है शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने का रहा है। इसलिए इस तस्वीर पर जांच होनी चाहिए और ये बहुत ही दुखद घटना है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ कोई किसी माफिया का या शराब के साथ जो व्यक्ति हो पकड़ा जा रहा है और उसके साथ फोटो हो। पटना में छेड़खानी रोकने के लिए पुलिस ने डायल 100 सिस्टम की शुरुआत की थी। कई जगहों पर टेलीफोन बूथ बनाए गए थे और इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, लेकिन अब छात्राओं को इसकी जानकारी भी नहीं है और टेलीफोन बूथ खस्ताहाल में है। राजधानी पटना में मनचलों की हरकतों पर रोक लगाने के लिए हर महिला कॉलेज के गेट पर 100 डायल बूथ की शुरुआत की गई थी और ये पटना का मगध महिला कॉलेज है और इसी मगध महिला कॉलेज के गेट पर 100 डायल बूथ जो है वो बनाया गया था। और इस बूथ की हालत क्या हो गई है, इसकी एक तस्वीर आप देखिए। ये बूथ है
और कैमरा पर्सन अगर दिखा पाएँ तो देखिए कि क्या इसकी स्थिति हो गई। यहाँ पर जो ये 100 डायल बूथ के अंदर फ़ोन लगा हुआ है, इस फ़ोन से आप अगर सीधे कॉल करते हैं तो ये डायल 100 से जुड़ जाता है। अगर छात्राओं के साथ कोई अनसोशल एलिमेंट या फिर जो मनचले थे छेड़खानी की घटना को अंजाम देते थे तो तत्काल इसी फ़ोन से डायल 100 को फ़ोन किया जाता था और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती थी और जो छात्राओं की शिकायत होती थी उस पर एक्शन लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो 100 डायल बूथ है इसकी क्या हालत हुई है इसका अंदाज़ा देखकर लगाया जा सकता है, इसकी तस्वीर को देखकर। पता है आपको किसके बारे में? फूल ये बूथ जो बना हुआ है 100 डायल का बूथ है, जानकारी नहीं है। कब से पढ़ रही हैं? 2019 नहीं, हम भी उसी टाइम से 2019। ये छेड़खानी रोकने के लिए यहाँ बूथ लगाया गया था फ़ोन, और फ़ोन करने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची। हाँ, तो वो तो अंदर भी एक ये बॉक्स बना हुआ है कि उसमें लेटर डाल दो तो तुरंत। लेकिन हाँ, लेटर के बारे में जानकारी नहीं है ना? नहीं, लेटर बताया गया था प्रिंसिपल की तरफ से। वो तो स्कूल के कॉलेज के अंदर, हाँ, कॉलेज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन। जो कॉलेज की छात्राएं हैं उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं है। ऐसे में पटना पुलिस को इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि किसी तरह की हरकत, जो बेजा हरकत है छात्राओं के साथ अगर हो तो उस पर लगाम लगाया जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां नशे की हालत में डॉक्टर गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर सरोज कुमार पांडे को गिरफ्तार किया गया। तो पटना से बड़ी खबर, जहां नशे की हालत में डॉक्टर गिरफ्तार। डॉक्टर सरोज कुमार पांडे को किया गया गिरफ्तार। नंदन अपार्टमेंट से हुई गिरफ्तारी। कंकड़बाग पुलिस की कार्रवाई। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल मुंगेर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और खड़गपुर के मुढेरी में सीएम चांदकेन डैम का निरीक्षण भी करेंगे। बाद में मुख्यमंत्री संग्रामपुर के कटियारी में 1965 में बने बियर सिंचाई परियोजना का निरीक्षण करेंगे और नीतीश कुमार तारापुर थाना भवन भी जाएंगे और शहीद स्मारक भवन जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। में या खड़गपुर में और पूरे ज़िले में जो सिंचाई की थोड़ी बहुत समस्या है उसको वो देखेंगे, खुद उसका अवलोकन करेंगे, हवाई सर्वे भी करेंगे और इसके अलावा उन योजनाओं पे भी जाएंगे और आगे कैसे इस पूरे क्षेत्र के लिए सिंचाई की योजना बनाई जाए और साथ ही जो रूरल रोड है या अन्य हमारे पथ हैं उनका उन्नयन कार्य और करके कैसे बेहतर विकास किया जाए मुंगेर का, इसके लिए भोजपुर के बड़हरा से आरजेडी से पूर्व विधायक सरोज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरोज पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। सरोज यादव अपनी पत्नी के प्रचार के लिए इलाके में घूम रहे थे और इसी दौरान उन्हें बड़हरा थाना क्षेत्र के चातर काजी चक गांव से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरोज यादव की पत्नी सुशीला देवी बड़हरा पूर्वी क्षेत्र संख्या 28 से जिला परिषद प्रत्याशी हैं और बड़हरा में कल पंचायत चुनाव के 10वें चरण का मतदान है।